अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर एस्ट्रोलॉजिकली इल्म फ़ल्कियात के अतबार से ल्यूज़, यू आर द सेकंड बेस्ट स्टार एट द मोमेंट, जिसको वक्त की साइंस भरपूर फ़ायदा दे रही है। वक्त अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ, वक्त जब अच्छा होता है तो फसलें बहार होती है, मुफ्त में फ्यूल मिलता है, मूड अच्छे रहते हैं, स्किल्स पॉलिश होती हैं, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स होती हैं। वक्त ही बुरा होता है या वक्त ही कमज़ोर होता है कि हमारा मूड स्विंग होने लगता है, हमारे रिवॉर्ड लेवल्स कम हो जाते हैं। कभी सोचा है ये जो तनावर दरख्त सारा महीना या अपने सीज़न में भरपूर फल दे रहे होते हैं, इनका कौन बटन दबा देता है? इनको क्या हो जाता है कि वो फल देना बंद हो जाते हैं? वो तो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, वो उसी जगह पर उसी मिट्टी में वहीं से वही पानी लेकर, एक टाइम था मीठा फल घनी छाँव दे रहे थे, और फिर एक टाइम आया कि उनके पत्ते भी झड़ गए। एक मौसम आता है पतझड़ का मौसम, ख़ज़ां का मौसम, पत्ते भी झड़ जाते हैं, फल देना तो दरकिनार, वो छाँव भी नहीं दे पाते। फिर अल्लाह का हुक्म दोबारा आता है, वक्त उनकी फेवर का आता है, सीज़न जिसे हम कहते हैं, उनका सीज़न आता है। हवाएं इतनी नरम और शगुफ्ता चलती हैं कि उनके दोबारा नई कोंपलें निकलती हैं, नई कोंपलों पे फूल खिलते हैं और वो फूल फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारा टाइम का ही एक सर्कल है। जिसने वक्त की अहमियत को समझा वो अपनी ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठा पाएगा। ल्यूज़, मैंने इतनी लंबी तमीज़ इसलिए बांधी कि टाइम सब बहुत अच्छे अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड ल्यूज़ पर मुझे भरोसा भी बहुत है, क्योंकि मैंने इन्हें प्रैक्टिकल पाया, मैंने इन्हें ब्रेव पाया, मैंने इन्हें नंबर 1 रहने की सलाहियत वाला पाया। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं अच्छे अंदाज से इन तक पहुँचा दूँगा तो बहुत अच्छे और बड़े फ़ायदे ये ले पाएंगे। कुछ पुरानी खबरें। 10वें घर की रौनक 4 सितारों से पिछले हफ्ते तक चल रही थी, इस वक्त 2 सितारे उधर रह गए और 2 सितारे 21 तारीख को आपके 11th हाउस में दाखिल हो जाएंगे। जो 2 सितारे पहले पुरानी वाली खबर में, वो यूरेनस और वीनस है। वीनस 16 तारीख को लगा था, यूरेनस तो अभी 7 साल चलेगा। एंड यू आर बेस्ट इन योर कैरियर। ऐसे ल्यूज़ जो अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले, उन्हें 7 साल स्मूथ मिलेंगे, और इस हफ्ता, ये उन 7 सालों में से ये हफ्ता और कीमती है बिकॉज ऑफ रमज़ान, बिकॉज ऑफ योर वीनस इन 10th हाउस। एंड इसमें यूरेनस अपना रोल जो अदा कर रहा था, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा था, मौके दे रहा था, आसानियाँ पैदा कर रहा था, जॉब ऑप्शंस आ रहे थे, जॉब स्विचिंग ऑप्शंस आ रहे थे, उनमें कम्युनिकेशन लेवल भी ऐड हो जाएगा, उसमें रिस्पेक्ट लेवल भी ऐड हो जाएगा ड्यू टू वीनस। आपकी शगुफ्तगी, आप जिस अंदाज से बात करेंगे, ये आपकी PR को बढ़ा देगी। हल्का अहबाब में आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगेंगे। सलाहियतें अपनी जगह, बिकॉज ऑफ ल्यू, वो लीडर क्वालिटी, वो ब्रेवरी, वो अलग से तर्ज गुफ्तगू ये चीज़ कर देगी। एंड यू नो वीनस इज़ आल्सो लव मेकिंग स्टार, तो आपकी ये तर्ज गुफ्तगू किसी को गर्विदा भी कर सकती है। और आगाज़ यहीं से होता है, जिन लोगों ने लाइफ पार्टनर अपने डिफ़ाइन करने होते हैं, यहीं से आगाज़ हो जाता है और इससे एडवांटेजेस मिलते हैं। अगर रोमानवी कोई कामयाबी हासिल करनी हो तो वीनस पॉजिटिव है, प्रपोज करना हो तो वीनस पॉजिटिव है, मंगनी करना हो तो वीनस पॉजिटिव है, रिश्ता या अज़दवाज का कोई भी इकदाम करना हो तो वीनस इस वक्त पॉजिटिव चल रहा है और ईद तक पॉजिटिव चलेगा, तो ईद के फ़ौरन बाद तक भी आपको चलेगा। बहरहाल खबरें इस हफ्ते की हैं तो अभी इस हफ्ते तक महदूद रहते हैं। अगली खबर, यही वीनस आपकी नई शराकतदारी, बिज़नेस की नई शराकतदारी की वजह भी बनेगा और शराकतदारी मुस्बत भी रहेगी। दोनों का तालमेल बना रहेगा, एक के वसाइल, एक की सलाहियतें, ऐसा बनकर चलेगा। जो 2 सितारे 21 तारीख को 11वें घर में जाएंगे, वो भी मुस्बत हालत में ही है, लेकिन उनकी मुस्बत सिचुएशन अब सोशल सर्कल को सपोर्ट करेगी। 11th हाउस दोस्त अहबाब का घर है, ख्वाहिशात की तकमील का घर है। कोई ऐसी दरीना ख्वाहिशात जो बड़े अरसे से पूरी नहीं कर पा रहे थे, उम्मीद है अब दोस्त अहबाब, PR, पर्सनल रिलेशन या प्राइवेट रिलेशन से मिलकर वो आप पूरी कर पाएंगे। मरकरी भी वही है, आप दोस्त अहबाब के लिए मुफीद भी होंगे। स्टूडेंट्स अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ज़हनी ज़रखेज़ी वाले काम, कम्युनिटी सेंटर्स या कम्युनिटी डेवलपमेंट के अगर कोई काम है, आइडियाज़ हैं, IT वाले, ये बड़ा इस वक्त अच्छी फॉर्म में। तालिब इल्म अगर कोई ल्यू हैं तो वो भी छाए रहेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे, आसानी से कर सकेंगे, नए आइडियाज़ से कर सकेंगे, बग़ैर थकावट के कर सकेंगे, बग़ैर उकताहट के कर सकेंगे और फोकस रहकर कर सकेंगे, मंजिल सामने देख पाएंगे। ये सब आपकी क्वालिटी इस वक्त चल रही है। मरकरी तवानाई का भी सितारा है, जिसकी वजह से जो इकदामात इस सीज़न में होंगे, उन इकदामात का रिवॉर्ड इस सीज़न के ख़ात्मे के बाद तक भी चलता रहेगा, लंबा चलेगा।
फुल मून आपके चौथे घर में होगा, पीर वाले दिन हो जाएगा पूरा चांद, रमज़ान का 14वीं रात होगी। एंड 2-2.5 दिन तो रहेगा एंड बरकत वाला भी है। एंड चौथा घर लग्जरीज़ का है। अगर कोई चीज़ बड़ी ख़रीदनी है ईद से पहले पहले कुछ प्लान किया तो बेस्ट टाइम चांद के एतबार से चौथे घर में आपको मुयस्सर आ जाएगा, पीर मंगल और बुध को। बुध का आधा दिन होगा, पीर मंगल पूरा दिन आपके पास मुयस्सर है। गाड़ी बदलना है, घर की कोई डिसीजंस लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन फाइनल करना है, कोई चीज़ ख़रीदना है, कोई चीज़ बेचना है, तो ये कर सकते हैं। मार्स 12th हाउस में है, ये अच्छी खबर नहीं है। मार्स 12th हाउस में तवानाई को कुछ कम करेगा, डर बढ़ा देगा। जो मून उधर खुशियाँ दे रहा है, जो सन उधर खुशियाँ दे रहा है, मार्स उसको थोड़ा तसादुम देगा। अगर मार्स 12वें घर में ना होता तो वो खुशियाँ 100% की 100% आती, फ्रीली आती, विदाउट एनी रेजिस्टेंस आती। बट अब मार्स क्योंकि 12वें घर में है तो वहाँ थोड़ी रेजिस्टेंस होगी, कुछ खदशात दिमाग में चलते रहेंगे। उसको ओवरकम करने की रेमेडी आखिर पर दूंगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी तो चल रही है, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न भी तो चल रही है। जुपिटर आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड छठे घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है। बाय रूल्स 5वें घर में अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो और छठे घर में अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो तकरीबन 37% कमज़ोरी लाएगा रिवॉर्ड्स में, लक में, अचीवमेंट्स में, एहतराम और इज़्ज़त में, शान और शौकत में। सो अगर तो आप 100% काम कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उसमें से 37% अगर माइनस भी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप 37% ही कारकर्दगी दिखा रहे हैं और उसी में से 37% माइनस हो जाए, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। 37% नेगेटिविटी का मतलब है कि टोटल में से 37% लैक या कमी आने के चांस बने हुए हैं ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न। ओवरकम करने का बहुत अंदाज तरीका बताता हूँ। जो ल्यूज़ अभी तक रिकवर नहीं हो पाए और उन्हें खदशात अभी तक घेरे हुए हैं, नाकामी अभी तक घेरी हुई है, रिस्पेक्टलेसनेस उन्हें घेर के बैठी हुई है, तो उन्हें अब अपनी रेमेडी को डबल कर देना चाहिए। अब हमारे पास 15 ही दिन रह गए, हम मिड में पहुंच गए रमज़ान के, तो हमारा ये कीमती 3 स्पिरिचुअल पीरियड है। अगर 13 दफ़ा सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ रहे थे तो अब 26 दफ़ा कर दीजिए। सूरह शम्स 1 दफ़ा पढ़ रहे थे तो उसे 2 दफ़ा कर दीजिए। एज ल्यू अगर आप रूबी पहन रहे थे तो भी और एमरल्ड पहन रहे थे तो भी उसको मतलब वो तो वही पहनेंगे, और जो नहीं पहन रहे थे उन्हें पहनना चाहिए, ताकि ये जो 15 दिन बाकी रह गए इनको आप कैच कर सकें, साइंटिफिकली भी और स्पिरिचुअली भी। वाइट कलर आपका लकी कलर है। नंबर 1 इज़ योर लकी डिजिट। अगर तारीखें देखी जाएँ, हर महीने 1 और 10 तारीख आपकी लकी आती है। अगर सुबह 10 बजे 10 AM से लेकर 1 PM के दरमियान काम किए जाएँ तो वो आपकी लकी सातें भी हैं, लकी टाइम कह लें रोज़। और संडे आपका लकी डे। इन चीज़ों को भी फॉलो करने से आपको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, थोड़ी सपोर्ट, मैक्सिमम नहीं, थोड़ी सपोर्ट। उससे आप थोड़ा अंदर से एक ढारस, एक हिम्मत, एक तवानाई मिलेगी और कुछ बैड लक्स कम हो सकेंगी। बट असल कारकर्दगी ये है कि आप अपनी सलाहियतों को पॉलिश करें। एंड यू नो ल्यूज यू आर बेस्ट बाय योर क्रिएटर्स, बाय योर क्रिएटर। अल्लाह ताला की तरफ से आप बेस्ट हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से बेस्ट हैं। तो ये छोटी चीज़ें सपोर्टिव चीज़ें हैं, इनको समझकर आप अपनी ज़िंदगी में और आसाइश ला सकते हैं। और वैसे भी नॉलेज एक वेपन के तौर पे काम करती है। जो बंदा नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज बट ज़िंदगी की कोई भी नॉलेज हासिल करेगा, उसे अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करने आसान हो जाएंगे, उसे अचीवमेंट्स करनी आसान हो जाएंगी। नॉलेज आपकी प्रॉपर्टी भी है। इल्म जो है ये आपका खोया हुआ ख़जाना भी है, इसे आप जितना हासिल करेंगे उतना आसान होंगे। वीडियो को छोटा करते हैं, अगले हफ्ते नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बस दरख्वास्त आपसे यही है कि रमज़ान सीज़न में, रमज़ान के बाबरकत महीने में जब भी अल्लाह के यहाँ सरबस सुजूद हो, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने